नहीं नहीं मुझसे ऐसा नहीं होगा, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा काम थोड़ी ना है, मैं क्यों करूँ यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये क्या इन्होंने अपना कर्म किया है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं क्यों करूँ। मैं ये सारी चीज़ें जो मैं है ना, आज इस टॉपिक में जो आप बातें सुन रही ना, आज की जनरेशन में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, और बहुत सारे जो है यंग गर्ल्स लड़कियाँ जो आने वाले समय में किसी घर की बहू होंगी, किसी घर की बेटी होंगी, बेटी है, तो वो उनके जो मुंह से इस तरह की जो आवाज़ निकलती है ना, ये जो शब्द सुनती हूँ, तो मेरा अंदर से सीना एकदम छलनी हो जाता है। आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ही क्यों करूँ, मैं क्या इसी के लिए बनी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे कि मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें आने वाले समय में हमें फेस करना पड़ेगा। जो आज की जनरेशन की जो सोच है, इसे बदलने के लिए शायद मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर काम करता है ना, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। तो बस आज के पेरेंट्स से, आज के बच्चों से आज मुझे यही बात करनी है कि ये जो बच्चे कहते हैं ना मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ही क्यों करूं, और ये क्या मेरे लिए है, इस तरह के वर्ड मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है। यहाँ तक कि जो जिन लड़कियों की शादी फिक्स हो गई है, न्यूली मैरिड है, वो भी कहती हैं ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई, हम इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में ये इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा महत्व है कि इससे लोग दूसरे कंट्री वाले सीखते हैं। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि एक न एक दिन हम भी ऐसे ही बुजुर्ग होंगे, या फिर हमारे ऊपर भी, हमारी भी जो लाइबिलिटी किसी के ऊपर जाएगी, तो हमारे बच्चे इससे भी बुरे कंडीशन में हमें फेस करेंगे, तो हमें फिर कैसा लगेगा। तो इसीलिए हमें आने वाले अपने इस एकदम बुरे वक्त को बचाने के लिए ना इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हेलो गाइस, आपको मैं ये बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ी कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं एक हिंदुस्तान की एक ऐसी नागरिक हूँ, एक ऐसी जिम्मेदार नागरिक हूँ, या फिर मेरा जो मनोभाव है मेरा कुछ इस तरह का है कि मैं बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकूँ, बता सकूँ जो हमारे संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों में सबसे बड़े संस्कार डालना कि बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी देखभाल करना, ये कोई काम और वैसी चीज़ें नहीं है, इसे हमें अपनी जिम्मेदारी और इसे बड़े ही प्रेम से हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, हमें पता है, बच्चों को पता है कि बड़े कष्ट से बच्चे माँ बाप ने बड़ा किया है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको ये लगने लगता है कि अरे ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा, अभी कौन सा समय है। लेकिन ये भी तो सोचो, कल आप भी इस एज में ज़रूर आओगे और उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, तो आपके बच्चे भी आपको इस तरह से जब बात कहेंगे तो आप किस तरह की फीलिंग्स अपने दिल में रखोगे। बस वही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आजकल जो ये बहुत हल्के में बच्चे ले लेते हैं, उनको लगता है कि अरे ये सब क्या है, फालतू की चीज़ें हैं ये जो बताया जा रहा है, लेकिन ये फालतू की चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही बड़ा, आप चाहे जितना पैसा कमा लो, नाम कमा लो, फेम कमा लो, बहुत बड़ी गाड़ी बंगला घर, बहुत कुछ सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ना आप तब अकेला महसूस करोगे जब सारी चीज़ें होते हुए भी आपका कोई ऐसा आपके पास नहीं होगा जो आपकी खुशी को महसूस कर सके, आपकी खुशी में खुश हो सके और उसे देख करके गर्वान्वित महसूस हो सके। तो फिर आप उस वक्त अकेले खुशी भी नहीं मनाई जाती है, आप ये फैक्ट बात है। आप अकेले ना चाहे जितनी बड़ी पार्टी जश्न कर लो, अगर आप अकेले हो ना, तो उस वक्त जो है आपको नहीं अच्छा लगेगा, उसके लिए आपको दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव की ज़रूरत पड़ती ही है। और उस वक्त जो है ना, वो देख के जो आपको खुश होते हैं, हम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन रही बात आपके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जो आपके पेरेंट्स से, वो तो डेफिनेटली खुश होते हैं। तो उन्हें जो है ना, आप इग्नोर मत करो, मत करो उन्हें इग्नोर, क्योंकि वो ना आपको अपने कलेजे से लगा कर, आपको, आप चाहे जितनी भी उनको प्रॉब्लम में डाल दो, लेकिन वो कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। तो बस यही है फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब जो है इस बात को अपने दिमाग में रखें कि मेरे बाप चाहे अमीर हो या गरीब हो, बड़े मुसीबत से, बड़े अपने अरमानों को, क्या बोलते हैं, अपने अरमानों का गला घोट करके, आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपको इस काबिल बनाया है, तो आप उनके लिए कहते हो कि वक्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप इस चीज़ को फील करो, इसके लिए नहीं फील कर पा रहे हो तो ये सोचो कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बच्चों की क्या ज़रूरत है, हमें तो बच्चे करने ही नहीं है, हम तो बस ऐसे ही अपनी लाइफ को जिएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और हमें बहुत अकेला फील होता है। तो
इसीलिए ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, ये ऐसे नहीं चलता। हर आदमी की सोच अगर इस तरह की हो जाएगी ना तो ऐसे नहीं नहीं होगा। हमें आगे की जनरेशन को बढ़ाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ता है। और चाहे जो भी हो, करें या ना करें, जब समय ना रहते, जब हमारा शरीर थक जाता है तो हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जिसके हमें सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वो अपना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है आज के ज़माने में। सेवा करने के लिए नर्स मिल जाती है, आपको बहुत ही अच्छी सी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन वो सारी चीज़ें बेकार होती है जब तक कि कोई अपना बड़े प्यार से ना सहलाए, जो बड़े प्यार से अपने दुख को, दर्द को ना पूछे, आपकी मन की बातों को ना समझे, तो वो ना दूसरा नहीं समझ सकता है, वो पैसे से नहीं समझ सकता है। वो आपका अपना बच्चा समझ सकता है जिसके सीने में दिल होगा, अपने माँ बाप के लिए प्यार होगा, वही समझ सकता है। और फिर वो माँ बाप समझ सकते हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को, मजबूरी को, जिन्हें पता है कि हाँ समाज में कितने धक्के खाने के बाद इस पोजीशन को, तो माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, समझते हैं कि आपने इस पोजीशन में कैसे पाया है, कितनी सक्सेस आपको जो मिलने के पीछे कितनी मेहनत है, उसमें आपका अकेला स्ट्रगल नहीं रहा है, उसमें आपके माँ बाप का भी साथ रहा है। तो इसीलिए आप उन्हें इग्नोर मत करें, उन्हें इज्जत दें, बस इतनी सी ही बात है कि उन्हें आप इज्जत दें और उन्हें प्यार से उनके साथ बिहेवियर करें। अगर वो इस असमर्थ है अपने लाइफ को जीने में तो उन्हें सहारा दें, उन्हें वक्त दें, बस इतना ही कहना था। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस वीडियो को जहाँ तक ये पहुँचता है, शायद उसको ये बात अच्छी लगे और एक बार ज़रूर सोचेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बनाने के लिए मजबूर हो गई कि मैंने आजकल मैं हर दूसरे बच्चे के मुँह से सुनती हूँ, अरे ये सब फालतू का काम है, ये सब क्यों करना है, अरे दवा दे दो ना, इलाज करा लो ना, मेडिसिन खा लो ना, मूव लगा लो ना। अरे बेटा, ये सब चीज़ें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स देती है, लेकिन मन को सुकून ना अपने ही देते हैं। बस ये कहना है, ये सब चीज़ें मत कहो कि हाँ ये कर लो वो कर लो, क्योंकि बच्चे तो अपने इसीलिए बड़ा करता है ना आदमी, कि बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा। तो इस बात को मत भूलो और हमारी भारतीय संस्कृति को ज़िंदा रखो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक शिक्षा ज़रूर दें पढ़ाई के साथ साथ, कि हमें मैनर्ड, संस्कार और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। बस इतना ही कहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, बाय बाय।